गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अरिंथन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7th आर.एस. अग्रवाल, चैप्टर मेंसुरेशन, एक्सरसाइज 20F। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 20 कंप्लीट कर चुके थे। सो आज हम एक्सरसाइज 20F से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड सेकेंड में हमें 3.5 मीटर दिया। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है, अभी तो हमने सर्कमफरेंस सीखा था ना प्रीवियस एक्सरसाइज में, इसमें हमें एरिया फाइंड करना। सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो ये देखिए, पाई की वैल्यू हमें बोलेगी यूज पाई इक्वल्स टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ओके, सो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। ओके, सो कट कर देंगे, 7 3 21। ओके, नाउ 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 66। ओके, नाउ 66 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, सो आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर। नाउ इसी तरह सेकंड पार्ट करना। ओके, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हमें 22/7 ले लेंगे एंड आर जो हमें वो 3.5 मीटर के बना है। ओके, सो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। ओके, सो ये आ जाएगा 0.5। नाउ 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11 एंड 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 1 हैज टू बी डन। ओके, ये एक्सरसाइज सर्कल का एरिया फाइंड करने सिखाती है। ओके, इस एक्सरसाइज में मेनली वही क्वेश्चन है। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि d इक्वल्स टू r/2 और 2r इक्वल्स टू d। ओके, सॉरी मैंने आपको d इक्वल्स टू r/2 बोल दिया। ओके, देखिए ये तो 2r इक्वल्स टू d, मतलब कुछ भी हमें रेडियस गिवन है उसका 2 टाइम्स कर दे तो डायमीटर आ जाता है, और अगर डायमीटर का हाफ करते हैं तो रेडियस आ जाता है। ओके, r इक्वल्स टू d/2 नॉट r/2 इक्वल्स टू d। ओके, ये रॉन्ग है। ओके, मैंने गलती से बोल दिया है। सो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें 28 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है। ओके, लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। सो radius of circle equals to 14 centimeter. Okay, clear.
Now area of circle equals to 22 upon 7 multiplied by 14 multiplied by 14. Okay, 7 1 is 7, 7 2 is 14. Now 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, एंड 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 616. ओके, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? नाउ लेट अस सी सेकंड पार्ट. नाउ हमारे सेकंड पार्ट में हमें 1.4 मीटर डायमीटर गिवन है. ओके, सो d upon 2 equals to r. ओके, एक सेकंड. नाउ r equals to 1.4 divided by 2. So r आ जाएगा 0.7 मीटर. ओके, नाउ area of circle equals to 2 pi r square, not 2 pi r. pi r square. नाउ पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे. रेडियस हमारा 0.7 आया था. ओके, सो आ जाएगा 0.1. नाउ 0.1 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.07. ओके, नाउ 0.07 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.54 मीटर स्क्वायर. ओके, so now let us see third question. Now हमारा थर्ड क्वेश्चन है, the circumference of a circle is 264 सेंटीमीटर. ओके, एक ऐसे सर्कल है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 264 सेंटीमीटर है. अब हमें उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है. ओके, सो देखिए, इसमें हमें रेडियस भी गिवन नहीं है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं circumference of circle equals to 264 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ 264 equals to 2 pi r. Okay, now 264 264 equals to 2 multiplied by 22/7 multiplied by r. r की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है. ओके, सो 264 multiplied by 7 upon 44 equals to r. Clear? Now 264 को 44 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6,
एंड 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर इक्वल्स टू रेडियस. ओके, नाउ area of circle equals to pi r square. Okay, now pi की वैल्यू 22/7 लेंगे हम. r 42 मल्टीप्लाइड बाय 42. 7 6 42. नाउ 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132. ओके, एंड 132 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, क्लियर. यहाँ मैंने गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया. ओके, सेंटीमीटर आएगा यहाँ ओनली. सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 3 हैज टू बी डन. आई होप आपको समझ आया. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. नाउ हमारा 4th क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 35.2 मीटर. फाइंड इट्स एरिया. ओके, 3rd क्वेश्चन की तरह ही है. सो चलिए सॉल्व करते हैं. पहले तो हम लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ओके, इक्वल्स टू 35.2 मीटर. नाउ इसमें भी हमें रेडियस गिवन नहीं है, सो रेडियस हम फाइंड करेंगे. 35.2 इक्वल्स टू 2 pi r. ओके, नाउ 35.2 equals to 2 multiplied by 22/7 multiplied by r. Okay, so now r equals to 35.2 multiplied by 44 डिनोमिनेटर में आएगा, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 7/44. ओके, नाउ 35.2 को 44 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.8 एंड 0.8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.6. ओके, 5.6 मीटर जो है वो हमारा रेडियस आ गया सर्कल का. ओके, नाउ एरिया फाइंड करेंगे. एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ओके, आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे. ओके, मेंसुरेशन में कुछ नहीं करना होता, जस्ट फॉर्मूलाज याद करना होता है और फिर अप्लाई कर देना होता है क्वेश्चन समझ के. ओके, सो area of circle equals to pi r square. Now pi की वैल्यू 22/7 लेंगे. r जो है वो 5.6 है. ओके, नाउ 5.6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 एंड 0.8 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा
4.48 एंड 4.48 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98.56 मीटर स्क्वायर. ओके, क्लियर? सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 4 हैज टू बी डन. आई होप आपको समझ आया. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही था. ओके, बस ये यूनिट चेंज थी, वो सेंटीमीटर में था, मीटर में था. ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस. ओके, पहले तो एक फिगर बना लेता हूँ. एक सर्कल है, ओके, जिसका जो एरिया है वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर का. ओके, सो अभी हमें इसका सर्कमफेरेंस निकालना है. सो देखिए, इसमें हमें रेडियस भी गिवन नहीं है. ओके, रेडियस गिवन होता तो हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर लेते सर्कमफेरेंस. ओके, सो पहले तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. ओके, नाउ हमें पाई की वैल्यू पता है 22/7. ओके, एंड आर स्क्वायर. नाउ 616 multiplied by 7 divided by 22 equals to r square. Now 616 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4312 एंड 4312 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 196 इक्वल्स टू आर स्क्वायर. ओके, नाउ आर फाइंड करने के लिए हम इसका अंडर रूट कर देंगे 190. यहाँ क्योंकि स्क्वायर है, ओके, और स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ अंडर रूट लगा देंगे. ठीक है, नाउ 196 का अंडर रूट होता है 14. ओके, 14 सेंटीमीटर, हम देख लेते हैं सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आर. ओके, नाउ हमने आर फाइंड कर लिया तो हम सर्कमफेरेंस भी फाइंड कर सकते हैं इजीली. हमें सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो पता ही है, 2 पाई आर. ओके, circumference of circle equals to 2 pi r. Okay, now 2 multiplied by 22/7 multiplied by 14. 7 1 7, 7 2 14. Now 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा. 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88 सेंटीमीटर. ओके, क्लियर? सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 5 हैज टू बी डन. आई होप आपको समझ आया. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 1386 मीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस. ओके, सो चलिए करते हैं. एरिया ऑफ सर्कल
equals to 1386 meter square. Okay, now 1386 meters square equals to pi r square. Okay, 1386 equals to 22/7 multiplied by r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, नाउ 1386 multiplied by 7 divided by 22 equals to r square. Okay, now 1386 को 22 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 63. ओके, नाउ 63 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 441 मीटर equals to r square. Okay, now r equals to under root 441. Okay, now 441 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 21 मीटर इक्वल्स टू r. ओके, नाउ सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे. सो एक सेकेंड, हाँ जी, circumference of circle equals to pi r square. ओके, एक सेकेंड, हाँ जी, 2 pi r, सॉरी. ओके, now 2 multiplied by 22/7 multiplied by 21. Now 7 1 is 7, 7 3 is 21. Okay, now 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा. 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132 मीटर. ओके, क्लियर? So this is how question number 6 has to be done. I hope आपको समझ